पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी में सब कुछ ठीक चल रहा है। चुनावी हार के बाद पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी अब खुलकर सामने आती दिख रही है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ कोलकाता में बड़ा धरना दिया है, लेकिन इस धरने में पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद नजर नहीं आए हैं। यही वजह है कि अब टीएमसी में बगावत और टूट की नीति लगातार तेज होती नजर आ रही है। कोलकाता के रानी रसमणी में ममता बनर्जी ने धरना देकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। धरने में अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले का भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस धरने की सबसे बड़ी चर्चा उसकी भीड़ नहीं बल्कि नेताओं की गैर मौजूदगी रही। उसके बाद टीएमसी के 80 विधायकों में से सिर्फ 8 विधायक, उसके बाद सांसदों में से केवल 6 सांसद ही मंच पर दिखाई दिए। इसने पार्टी के भीतर चल रही खींचातानी को खुलकर सामने ला दिया है। धरने में शामिल होने वाले नेताओं में शोभनदेव चट्टोपाध्याय, मदन मित्र, फिराबाद हकीम और कुल्लण घोष जैसे कुछ चेहरे मौजूद थे। वहीं सांसदों में कई सांसद, वहां पर 6 सांसद शामिल थे, लेकिन बड़ी संख्या में नेताओं की गैर हाजिरी कई सवाल इस वक्त खड़ा कर रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आखिर टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि ये नाराजगी कहीं नहीं है। विधायक विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही पार्टी के अंदर नेतृत्व और रणनीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। खास तौर पर अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकारों की भूमिका को लेकर कई नेता असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। स्थिति अब और गंभीर हो गई है जब पार्टी के भीतर कथित फर्जी हस्तक्षेप विवाद सामने आए हैं। 2 विधायकों ने विधानसभा सचिवालय में शिकायत देकर दावा किया है कि उनके हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल किया गया है और इस मामले ने टीएमसी की मुश्किलें वो कई ज्यादा अब बढ़ा दी हैं। इसी बीच पार्टी ने 2 विधायकों को कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों में बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस कार्रवाई के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि टीएमसी में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में पार्टी से निकल गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि पार्टी में 2 टुक बंटने की कगार पर है और वहीं बड़ी संख्या में विधायक अलग अलग रास्ता चुन सकते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन बयानों ने बंगाल की राजनीति का तापमान वो कई ज्यादा इस वक्त बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने अपने भाषणों में साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया वही अब विरोधियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर टीएमसी को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि वो टीएमसी के असंतुष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल करने की जल्दबाजी में नहीं है। बंगाल बीजेपी नेतृत्व ने कहा है कि अपनी पहचान बनाए रखेगी और किसी भी तरह की यहाँ पर राजनीति से बचेगी। उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या ये सिर्फ असंतोष है या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर संगठन को एकजुट कर पाएंगी या फिर टीएमसी में टूट की आशंकाएं वो लगातार सामने आएंगी। आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का पूरा फोकस वो इसी पर रहने वाला है। तो क्या टीएमसी के भीतर बगावत की आहट सुनाई देने लगी है? क्या चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर पड़ गई है उसके बाद, और क्या बंगाल की राजनीति किसी बड़े बदलाव की और बढ़ रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे। उसके बाद जिस तरीके से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं तो ये साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि किस तरीके से इस वक्त टीएमसी के अंदर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। किस तरीके से उनके खुद के ही आंदोलन में उन्हीं के नेता शामिल नहीं हुए और इस वक्त ये विषय है ये कई ज्यादा चर्चा में नजर आ रहा है।